जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, आपके घर के इस कोने में छुपी है यह नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ बंधुओं, आपके घर का एक कोना है जिसमें इन नकारात्मक शक्तियों ने अपना डेरा बना रखा है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नकारात्मक शक्तियां जब घर में होती हैं तो उसके क्या संकेत मिलते हैं, कैसे हम पता करें कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति है या नहीं। आज का हमारा विषय यही होगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपके घर के इस कोने में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं और नकारात्मक शक्तियों के चलते आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर पर डेरा बना रखा है। यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर में ही पनप रही हैं और आपके घर से ही इन नकारात्मक शक्तियों को भोजन मिलता है, क्योंकि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वह देवों तक नहीं पहुंच रही है, आपके इष्ट तक नहीं पहुंच रही है। सारी पूजा का फल इन नकारात्मक शक्तियों तक जा रहा है। आप जो भोग प्रसादी इत्यादि कर रहे हैं वह सब कुछ इन नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियों के चलते आपके घर से आपके देवी देवता स्थान छोड़कर जा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इन नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर पर अपना कब्जा करके रखा है। तो बंधुओं, हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़े, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है। आप लोगों को हम बताएंगे कि आपके घर के किस कोने में कौन सी नकारात्मक ऊर्जा छुपी है जो आज तक आपको पता ही नहीं है। आप पूजा पाठ किए जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान हमारी पूजा का हमें कोई फल क्यों नहीं दे रहे हैं। आपके जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो आप बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। तो नहीं बंधुओं, भगवान तो सबकी सुनते हैं, भगवान तो सबकी सुनने के लिए ही तैयार रहते हैं। भगवान का तो काम ही है कि अपने भक्तों की रक्षा करना। लेकिन क्या होता है कि जब नकारात्मक शक्तियां घर में ज्यादा बढ़ जाती हैं तब देवी देवता आपके घर में निवास नहीं करते हैं, फिर सिर्फ और सिर्फ इन नकारात्मक शक्तियों का निवास हो जाता है। फिर ऐसे में आप जो पूजा पाठ करते हैं तो वह देवों तक नहीं पहुंचती है, वह सिर्फ और सिर्फ इन नकारात्मक शक्तियों का आहार बन जाती है। और आपकी पूजा पाठ, आप सोचते हो कि देवी देवताओं के लिए हवन किया, नहीं, आपने जो हवन किया है उसका भोग भी इन नकारात्मक शक्तियों ने ले लिया है। इसी तरह बंधुओं, आप लंबे समय से पूजा पाठ करते चले आ रहे हो पर घर में परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। परेशानियां लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। बीमारियों ने भी घर में अड्डा बना रखा है, या फिर बात बात पर घर में झगड़े हो रहे हैं। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण समाप्त होता जा रहा है, जबकि पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली, प्रेम और एकता होनी चाहिए थी, वो उल्टा रहा है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश और परेशानियां बढ़ रही हैं। तो बंधुओं, यह दिव्य शक्ति के तो लक्षण हो ही नहीं सकते, कोई सकारात्मक ऊर्जा के यह संकेत और लक्षण नहीं हो सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके घर में किसी न किसी नकारात्मक शक्ति ने डेरा बना रखा है। इससे पता चलता है कि अवश्य आपके घर में किसी प्रेत, पिशाच आदि का निवास हो चुका है, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं यही ऐसी विघ्नें और ऐसी परेशानियां पैदा करती हैं। एक समय आपके जीवन में ऐसा भी आ जाता है कि आप आर्थिक रूप से बिल्कुल टूट चुकते हैं, तब आप अपने भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं। आपको अपने इष्ट देव पर बड़ा क्रोध आता है। आप सोचने लगते हैं कि हम आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, आप हमारी परेशानियों का अंत नहीं कर रहे हो। ऐसे में होता क्या है कि आप अत्यंत निराश और हताश होकर पूजा पाठ को बंद कर देते हैं। आपके जीवन में परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं कि एक के बाद एक समस्या आपके सामने आकर खड़ी होती है। तो ऐसे में आपका भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है, तो आप पूजा पाठ बंद कर देते हैं। आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही हैं और आप सोचते हो कि हम तो भगवान की इतनी ज़्यादा पूजा कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां। तो बंधुओं, आपको बता दें, आपकी पूजा पाठ आपके देवी देवताओं तक नहीं पहुँच रही है, क्योंकि आपके घर में किसी भूत, पिशाच या बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है, जिसके चलते आपके देवी देवता आपके घर को छोड़कर चले गए हैं। आपके देवी देवता आपके घर के पूजा स्थान पर है ही नहीं, तो फिर आपकी वह मदद कैसे करेंगे।
क्योंकि बंधुओं, एक वातावरण में एक ही प्रकार की ऊर्जा रह सकती है, या फिर सकारात्मक ऊर्जा रह सकती है या फिर नकारात्मक ऊर्जा रह सकती है। दोनों ऊर्जाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। तो बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ लक्षणों के बारे में। जब हमारे घर में भूत पिशाच इत्यादि प्रवेश कर जाते हैं तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब हमारे घर में देवी देवताओं का वास होता है, दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो हमारे घर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि यह संकेत उनके जीवन में भी तो नहीं घटित हो रहे हैं। साथ ही बंधुओं, यदि आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रकोप है, आपके घर में किसी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो चुका है, तो उसे घर से बाहर कैसे निकालें, आपको हम वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे। आपको हम एक उपाय बताएंगे जिससे आप अपने घर से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल सकते हैं। तो बंधुओं, नकारात्मक शक्ति के 7 प्रमुख संकेत होते हैं, जैसे कि स्वप्न में बच्चे दिखाई देना। यह सपने अधिकतर महिलाओं को आते हैं और जब किसी महिला को यह सपना आता है तो बाद में उनका गर्भपात हो जाता है। तो यह मसान के लक्षण है, यह मसानी शक्ति है। मैं आपको विश्वस्त करती हूँ कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। हर क्षेत्र की बात हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। मैं अपनी अनुभूतियों के तौर पर आपको बता रही हूँ। यदि आपके जीवन में यह संकेत मिल रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं। अब दूसरा लक्षण ध्यान से सुने। दूसरा लक्षण यह है कि आप जब भी घर में कहीं से बाहर से होकर आते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है। आपको अपने घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको अपने घर में आपका अपने घर में मन नहीं लगता है। आप जैसे ही घर में घुसते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट, घुटन सी महसूस होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हम कहाँ आ गए, इससे अच्छे तो हम घर से बाहर ही थे। यदि आपको ऐसा महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो इस तरीके का माहौल पैदा कर रही है। तो बंधुओं, यह नकारात्मक शक्तियों के ही तो संकेत हैं, वरना अपने घर में किसको अच्छा नहीं लगता। जब आदमी बाहर से आता है तो उसको अपने घर में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। यदि आपको ऐसा लगने लगे कि आप बाहर से घर में आए और आपका घर में मन नहीं लग रहा है, आपको घर में बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, तो यह नकारात्मक शक्तियों के लक्षण है। आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो नहीं चाहती है कि आप इस घर में रहें। तो बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही हम आपको बताएंगे आपके घर का वह कौन सा कोना है जिसमें नकारात्मक शक्तियों ने बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों ने अपना स्थान बना रखा है और वहां पर बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां पनप रही हैं। अब तीसरा लक्षण, जैसे ही आप घर में घुसते हो तो एक अजीब तरह की गंध आपको महसूस होती है। उसको दुर्गंध कहना चाहिए। आपको महसूस होगी, हर समय महसूस नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी दुर्गंध महसूस होती है। तो यह नकारात्मक शक्ति का लक्षण है, नकारात्मक शक्ति की उपस्थिति का लक्षण है कि आपके घर में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति उपस्थित है। जब आप घर में पूजा पाठ करते हो, दीपक जलाते हो, दीपक से काला धुआं अधिक निकलता है। हालांकि घी का दीपक जलाने से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता है। घी का दीपक जलाने से धुआं तो नाम मात्र का निकलता है। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं और उससे काला धुआं बहुत ज्यादा निकलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा पाठ का फल यह नकारात्मक शक्ति ही ले रही है और वह बलवान होती चली जा रही है। आपने जो दीपक जलाया उस दीपक से नकारात्मक शक्ति और भी ज्यादा बलवान हो रही है, जिसके कारण आपके घर में उपद्रव बहुत रहता है। जब आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश और उपद्रव मचता है तो आप समझ जाइए कि हमारी पूजा हमारे देवों तक नहीं पहुंच रही है। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति हमारी पूजा से अपना आहार ले रही है और हमारे घर में नकारात्मक शक्ति पनप रही है। यह सीधा संकेत है कि किसी न किसी नकारात्मक शक्ति ने आपके घर पे कब्जा कर रखा है। बंधुओं, आपने देखा होगा कभी भी घी का दीपक धुआं नहीं देता है। जब आपके घर में जलाया हुआ घी का दीपक काला धुआं देने लगे तो आप समझ जाइएगा कि घर में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है। यह नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। आपके घर से भोग प्रसादी इत्यादि लेकर यह शक्तियां और भी ज्यादा बलवान हो जाती हैं, तो यह आपके घर में और बहुत ज्यादा उपद्रव करती हैं। जैसे आपके घर में वंश वृद्धि को रोक देना, आपके घर में संतान पैदा नहीं होगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। यह शक्तियां और भी बड़े बड़े, जैसे कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, तो यह सब नकारात्मक शक्तियों के चलते ही आपके घर में घटना
घटनाएं घटित होने लगती हैं। यह नकारात्मक शक्तियाँ पूरी तरह से आपके घर को बर्बाद करके रख देती हैं। आगे चलते हैं बंधुओं, यही दीपक जब आप बार बार जलाएंगे यह दीपक बुझेगा। दीपक का बार बार बुझना अशुभ संकेत है। दीपक का बार बार बुझना हमें नकारात्मक शक्तियों का आभास कराता है कि घर में कोई न कोई जरूर नकारात्मक शक्ति है। बंधुओं, इन संकेतों को अनदेखा न करें। यह घटना आपके साथ घटित हो रही है तो आप सावधान हो जाएं। मैं आपको कुछ ऐसे नियम, संयम और उपाय वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे जिससे कि आप अपने घर का सुधार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हवा भी नहीं चल रही होती है। जैसे कि हमारा पूजा घर कमरे के अंदर है, वहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही होती है और हमने पंखा भी बंद करके रखा है, तब भी हमारा दीपक जलते जलते अचानक से बुझ जाए, हम उसको फिर से प्रज्वलित कर दें, वह फिर से बुझ जाए, तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत है। इसी तरह बंधुओं, स्वप्न के माध्यम से स्वप्न में सहवास के दृश्य ज्यादा दिखाई देंगे। जैसे कि किसी महिला को स्वप्न में संभोग के सपने ज्यादा दिखाई देते हैं। आप किसी पराय मर्द या पराई स्त्री के साथ संभोग कर रहे हैं, आपको इस प्रकार के दृश्य ज्यादा दिखाई देंगे। यह संकेत पुरुषों में भी हो सकते हैं और महिलाओं में भी हो सकते हैं। बंधुओं, यह लक्षण भी उस नकारात्मक शक्ति के ही हैं। कभी किसी रिश्तेदार के रूप में, कभी मित्र के रूप में, पति पत्नी के रूप में। आपको यदि इस प्रकार का स्वप्न दिखाई देता है तो आप सावधान हो जाएं और सतर्क हो जाएं। आप समझ जाएं कि आपके घर में किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का डेरा है। अब यह नकारात्मक शक्ति अपने आप आई है या फिर आपके घर में किसी ने भेजी है। इसका एक और संकेत है, जब किसी स्त्री या पुरुष को इस प्रकार का स्वप्न आता है तो उस समय जब वह स्त्री या पुरुष सुबह उठेगा तो उसको पूरे दिन अत्यधिक थकान रहेगी। उसका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ लगेगा और उसको हो सकता है बुखार भी आ जाए। तो यह सीधे सीधे नकारात्मक शक्ति का लक्षण है। किसी के साथ तो यह घटना भी घटित होती होगी कि जब आप सो जाते हैं तो अचानक से कोई आपकी छाती पर बैठ जाता है, आपका गला दबाने लगता है और आपको बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगती है। पसीने से लथपथ हो जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं उसको छुड़ाने का, लेकिन आप छुड़ा नहीं पाते हैं। इस तरीके से जब आपकी असहाय स्थिति हो जाती है तो आप घबराकर जाग उठते हैं और आप पाते हैं कि आप पूरे पसीने से लथपथ होते हैं और आप बहुत ज्यादा डरे और घबराए हुए होते हैं। तो बंधुओं, इस तरीके का स्वप्न यदि आपको आता है तो आप सतर्क हो जाएं। आपके घर में जरूर कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको सोते समय परेशान कर रही है। अगला, जब कभी आपको घर में अकेले रहने का मौका मिलता है, घर के सदस्य कहीं बाहर चले जाते हैं और आप घर में अकेले रहते हैं। जब आप अकेले घर में रह जाते हैं तो आपने देखा होगा रात्रि के समय आपको भय लगेगा। उस अकेले घर में बहुत ज्यादा भय लगेगा, मन में बहुत ज्यादा डर बनेगा। ऐसे में आप रोशनी करके आप सारी रात सो नहीं पाएंगे और आप सारी रात जागते रहेंगे। आप अपना अधिकतर समय जागने में बिता देंगे क्योंकि इतना भय आपको अकेले में रहने में लगता है उस घर में। किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का लक्षण है, किसी भूत पिशाच इत्यादि शक्ति का लक्षण है। कभी कभार आपको ऐसा महसूस होने लगता है, आप सोचते हैं कि हम अपने घर की बालकनी में जैसे कि खड़े हैं तो आपको लगता है कि आपके पीछे से कोई निकल कर गया है। आपको इस तरीके के आभास होते हैं तो यह दैवी शक्ति के संकेत नहीं है, यह नकारात्मक शक्तियों के ही संकेत हैं जो आपके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं और आपको इस बात की अनुभूति भी हो रही है, वह अपनी मौजूदगी का एहसास आपको करा रही हैं। जो आपको इस तरह के संकेत महसूस होते हैं, इस तरह का आभास महसूस होता है। इसी प्रकार बंधुओं, जब दैवी शक्ति आपके घर में आती है, जब आप पर दैवीय शक्तियों की कृपा होती है तो आपका मन बहुत ज्यादा खुश होता है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी न किसी के संरक्षण में हैं, आपकी कोई रक्षा कर रहा है। आपका विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपको किसी बात की चिंता नहीं रहती है। ऐसे में आपको भय तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आप अत्यंत निडर और अभय हो जाएंगे और आपका मन भी बहुत ज्यादा खुश रहेगा। यह दिव्य शक्तियों के संकेत हैं। लेकिन बंधुओं, जब भी कोई आपके आसपास नकारात्मक शक्ति होगी तो आपको भय महसूस होगा। तो बंधुओं, यह तो सामान्य लक्षण है जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ अनुभव हो सकता है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, यदि घर में दिव्य शक्ति होगी तो फिर आपके साथ क्या घटना घटित होंगी। जब आपके घर में देवी देवता हैं तब क्या होगा, तब कौन से लक्षण प्रकट होंगे। तो बंधुओं, मैंने आपको बताया है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल न छोड़ें। आज की वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आप बाहर से जब अपने घर में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
बाहर से आकर आप घर में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका मन खुश हो जाएगा और आपको अपने घर में बहुत ज्यादा खुशहाली महसूस होगी। इसका पहला लक्षण तो यही है, जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, दैवीय शक्ति होगी, तो आपको अपने घर में बहुत ज्यादा सुकून महसूस होगा। दूसरा लक्षण यह है, घर में मनमोहक सुगंध महसूस होगी। जी हाँ, आपको अपने घर में इस प्रकार की सुगंध आएगी जैसे कि कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती की और कोई सेंट इत्यादि की खुशबू होती है। आप बाहर से आएंगे तो आपको सुगंध महसूस होगी। पूजा करने के लिए चलेंगे तब भी आपको यह सुगंध महसूस होगी। यह दिव्य शक्तियों के संकेत हैं। पूजा में जब आप धूप लगाएंगे तो आपको अलग तरह की सुगंध महसूस होगी। वह सुगंध धूप से नहीं आएगी, कुछ अलग ही सुगंध होगी। इसी प्रकार जब आप पूजा में दीपक जलाएंगे, वह दीपक बहुत अच्छे से जलेगा और उस दीपक से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलेगा। उस दीपक की लौ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती दिखाई देगी और अंत में वह दीपक पूरी तरह से जलेगा। उसमें अधूरी बाती बिल्कुल नहीं बचेगी। पूरी जो दीपक में आपने बाती डाली है उस बाती की पूरी तरह से राख बन जाएगी। बंधुओं, जब भी हमारे दीपक की बाती आधी अधूरी या अधजली बाती रह जाती है तो आप समझ जाएं उस समय आपकी पूजा में जरूर किसी ने कुछ न कुछ अवरोध पैदा किया है। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति थी जिसने अवरोध पैदा किया है, वरना बिना अवरोध के हमेशा दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है और बाती की राख बन जाती है। कभी कभार तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपके दीपक में फूल बन जाता है। जी हाँ, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके दीपक में फूल बनने लगता है। यह दिव्य शक्तियों के संकेत हैं। यह सीधा संकेत है कि आपकी पूजा से आपके देवी देवता प्रसन्न हैं और यह उनकी प्रसन्नता का ही संकेत है। कभी कभार तो आपको यह महसूस होगा कि कोई न कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है जो आपकी रक्षा कर रही है। आपको सुखद महसूस होगा। इसी प्रकार आपके घर के जो कार्य बिगड़े हुए थे, जो कार्य कभी पूरे नहीं हो रहे थे, कई सालों से अधूरे पड़े थे, वह कार्य अचानक से बनने शुरू हो जाएंगे। जब आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होगी तो आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार अचानक से किसी को कई साल हो गए, जैसे कि 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसको संतान नहीं हो रही थी, फिर इतने सालों के बाद अचानक से उसको संतान पैदा होगी। यह सब दिव्य शक्तियों के ही संकेत हैं। घर में खुशहाली का वातावरण होगा। घर के बच्चे आज्ञाकारी हो जाएंगे, जो अपने बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान करेंगे, उनकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। बात बात पर झगड़े होने बंद हो जाएंगे। पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम होगा। जब ईश्वर की कृपा होती है तो घर में यह संकेत दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ आपके घर में मेहमानों की आवाजाही बढ़ जाएगी। आपके घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आपके घर में खुशहाली बहुत ज्यादा महसूस होगी आपको। इसी तरह यदि आपने बहुत लंबे समय तक साधना की है, जैसे कि कोई किसी देवी देवता की साधना कर रहा है, उसकी साधना में लंबे समय से है, तो उस व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास होने शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है कि यह घटना घटित होने वाली है। सपने में भी आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, कामुक सपने नहीं आएंगे। आपको जब भी स्वप्न आएगा तो दिव्य सपने आएंगे और आपको हो सकता है देवी देवताओं के दर्शन भी हो या फिर देवी देवताओं से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री का सपना आ सकता है। जैसे कि आप सपने में शंख देखते हैं, जैसे कि आप सपने में गाय माता को देखते हैं। यह हमने आपको कुछ लक्षण बताए हैं। यदि घर में दिव्य शक्ति होती है तब यह लक्षण पैदा होते हैं। तो बंधुओं, हमने आपको नकारात्मक शक्तियों के भी लक्षण बता दिए और हमने आपको दैवीय शक्तियों के भी लक्षण बता दिए। अब हम आपको उपाय बताते हैं। फिर हम आपको बताते हैं कि आपके घर का वह कौन सा कोना है जिसमें भयंकर नकारात्मक शक्तियां पनप रही हैं। तो बंधुओं, उपाय ध्यान से सुने। देखिए, आप जिस किसी देवी देवता को बहुत ज्यादा मानते हैं, जिस देवी देवता में बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, या फिर आपको कोई मंत्र मिला है, तो आप उस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का 21 दिन तक पाठ करें। आप लगातार 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पाठ आपको रात्रि 9 बजे से शुरू करना है। रात्रि में 9 बजे से आप एक आसन लगाकर घी का दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी को भोग प्रसादी इत्यादि लगाएं और उस पर एक तुलसी दल चढ़ाएं। जैसे कि हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है, रेवड़ी का भोग लगता है, आप कोई सा भी एक भोग लाकर रख लें और हर मंगलवार हनुमान जी को लगाना शुरू कर दें। और आप यह उपाय 21 दिन तक, मंगलवार से शुरू करें, उसके बाद आप लगातार 21 दिन तक यह उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको 108 पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 7 पाठ तो प्रतिदिन करें। ऐसा करते ही आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन महसूस आपको होगा। आपके घर से धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां निकलने लगेंगी।
आपके घर में सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगे, आपका मन खुश रहने लगे तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा से आपके संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से आपके घर से अब यह नकारात्मक शक्तियां जा रही हैं। बंधुओं, हनुमान चालीसा का पाठ जहां होता है वहां नकारात्मक शक्तियां ठहर ही नहीं सकती हैं। 21 दिन तो बहुत है। मैं दावे से कहती हूँ कि अगले 5 दिन में ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भागते हुए दिखाई देंगी। तो बंधुओं, उपाय एकदम सरल है, आसान है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसका चमत्कार आप खुद ही आप अपने जीवन में देखेंगे कि हनुमान चालीसा जिस घर में होने लगता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती हैं। आपको उपाय जरूर छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके चमत्कार बहुत हैं। बंधुओं, हनुमान चालीसा के बहुत ज्यादा चमत्कार हैं। हनुमान चालीसा से आपके जीवन की कई प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि किसी के घर में कोई रोग बीमारी से बहुत ज्यादा घिरा है तो उसके घर में जो रोगी है उसको हनुमान चालीसा का पाठ करके और पाठ करते समय जल रखें, फिर उस जल को पिला दें। इस प्रकार से रोगी धीरे धीरे सही होने लगता है। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं आपके घर का वह कोना जिसमें नकारात्मक शक्ति पनप रही है। जी हाँ, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपके घर का एक दक्षिण पश्चिम कोना है, जो दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ दक्षिण पश्चिम जो कोण है वहाँ पर आपने कुछ नकारात्मक चीज़ों को डाल रखा है, या यूँ कहें आपने वहाँ पर अपना स्टोर बना रखा है और उस जगह पर आप उल्टा सीधा कबाड़ डाले रहते हैं जहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। और बंधुओं, इसी के चलते वहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी आकर छुपकर बैठ गई हैं, क्योंकि वहाँ आप न तो प्रतिदिन सफाई करते हैं और न ही आप वहाँ पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बंधुओं, यदि आपके घर में कोई ऐसा स्थान है, हमने आपको दिशा भी बताई है, यदि आपके घर में ऐसा स्थान है तो आप उस पर तुरंत ध्यान दें, वहां पर सफाई कराएं और उल्टी सीधी कबाड़ की चीजों को तुरंत निकालकर बाहर फेंकें। फिर यह हम आपको अनुभूतियों के आधार पर बता रही हूँ, लेकिन यदि आपको एक संकेत और मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि आप अपने पूरे घर में घूमते हैं, आपको अपने घर के किसी हिस्से में अज्ञात सा भय लगे और किसी हिस्से में आपको अच्छा फील ना हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहीं से नकारात्मक ऊर्जाएं पनप रही हैं, यहीं पर नकारात्मक शक्तियों ने डेरा बनाकर रखा है। तो आपको ऐसे में एक काम करना है, वहां पर गंगा जल का छिड़काव करना शुरू कर देना है और शाम के वक्त एक दीपक जलाना शुरू कर देना है। ऐसा करने से भी आपके घर का वह हिस्सा नकारात्मक शक्तियों की कैद से छूट जाएगा, वह हिस्सा भी पवित्र हो जाएगा, वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएंगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।